चोपड़ा युवा नेशन से। ये कार्यक्रम युवा की आवाज़ संस्था द्वारा प्रायोजित है। आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया की महामारी की, जहां विज्ञानी ने कहा कि देश कोविड की दूसरी लहर से झुंड मूर्खता तक पहुंच गया है। ये खबर जकार्ता से आ रही है। इंडोनेशिया ने बुधवार को अपनी सबसे घातक कोविड-19 लहर से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी कोरोना वायरस प्रतिबंधों का विस्तार किया, क्योंकि सरकार की चेतावनी के साथ मरने वालों की संख्या अभी भी सबसे खराब हो सकती है। नए प्रतिबंध दर्जनों शहरों पर लागू होंगे और पश्चिम से समुद्रा द्वीप से लेकर पूर्वी पापुआ तक फैले होंगे। चिंकू अद्वितीय संक्रामक डेल्टा वायरस घनी आबादी वाले जावा को पस्त करने के बाद दक्षिण पूर्व एशियलैंड द्वीप समूह में फैला जा सकता है। अन्य क्षेत्रों में भी मामले बढ़ रहे हैं और हमें अस्पतालों की उपलब्धि पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ के वरिष्ठ मंत्री का यही कहना है। सरकार ने 20 जुलाई तक प्रतिबंधों का विस्तार करने का फैसला किया है। देश के अस्पतालों में कमी है। बीमार रोगियों की एक लहर के रूप में दबाव से अभिभूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बाढ़ आ गई है। इस हफ्ते सरकार ने हाई हिट राजधानी जकार्ता में, जावा और हॉलिड द्वीप बाली में नए वायरस पर अंकुश लगाया, क्योंकि इनसे मंगलवार को रिकॉर्ड से 31,000 से ज़्यादा नए संक्रमण केस और 788 मौतों की सूचना दी है। बुधवार से घोषित विस्तारित प्रतिबंधों से प्रभावित क्षेत्रों में दैनिक मामलों की संख्या बहुत कम है। उन क्षेत्रों में सुविधाएं सीमित और अभिभूत हैं, ये वहाँ के मंत्रियों का कहना है। अगर संक्रमण बढ़ता रहा तो और भी सख्त नियमों का पालन किया जाएगा। मुस्लिम बहुल देश के मस्जिदों और चर्चों को भी सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में बंद कर दिया गया। अब हम बात करेंगे झुंड मूर्खता की। इंडोनेशिया के विश्वविद्यालय के एक प्रमुख महामारी वैज्ञानिक डॉक्टर पांडु रियोनो ने इंडोनेशिया की स्थिति को झुंड मूर्खता के रूप में वर्णित किया है। डॉक्टर रियोनो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि इंडोनेशिया लंबे समय से झुंड मूर्खता की स्थिति में है। ये मानव व्यवहार है जो वायरस को दोहराने, खुद को पुनः उत्पन्न करने के अधिक संक्रमण बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने मिश्रित संदेश भेजे और खराब निर्णय लिए, जबकि इंडोनेशिया में कई लोगों ने स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने से इनकार कर दिया और जांच प्राप्त करने के लिए भी अनिच्छुक थे। जकार्ता में इंडोनेशिया में बुधवार को 1040 कोरोना वायरस मौतों का दैनिक रिकॉर्ड दर्ज किया, जबकि ताज़ा संक्रमण 34,000 से ऊपर हो गया, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र महामारी शुरू होने के बाद से अपने सबसे घातक कोविड-19 की लहर से जूझ रहा है। इंडोनेशिया जकार्ता ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक संक्रामक डेल्टा संस्करण द्वारा संचालित स्पाइक के लिए ताल्लुक रखता है, जो एक दिन में 50,000 से अधिक मामलों को आसमान छू सकता है। अधिकारियों ने कहा कि कठिन राजधानी में अस्पताल 90% से अधिक व्यस्त थे, जबकि इंडोनेशिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सरुबाया में 1 दर्जन से अधिक सुविधाएं अब भर चुकी हैं और कोई भी मरीज नहीं ले रहे हैं। कई लोगों से और अस्पतालों के मरीजों से और कई कार्यकर्ताओं से ये सुनने को मिल रहा है कि पहचान ना बताने की शर्त पर एक महिला कहती है कि अस्पताल में अब उन मरीजों के लिए कमरे नहीं हैं जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है। आईसीयू में कमरे भी भरे हुए हैं और मरीज कहते हैं कि हम अभिभूत हैं। हमारे कई स्वास्थ्य कार्यकर्ता थकावट से गिर गए हैं और कुछ संक्रमित भी हैं। हम स्वयं सेवकों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कम कर्मचारी नीचे हैं और काफ़ी नहीं हैं। कोविड-19 से लगभग 1000 इंडोनेशियाई चिकित्सकों की मृत्यु हो गई है, जिनमें 1 दर्जन से अधिक शामिल हैं जो पहले ही पूरी तरीके से टीकाकरण किए गए थे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आस्था चोपड़ा।